नमस्कार। किड्स टाइम में हमारे सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आंचल गुलाटी गुंबर। तो करेंगे हम मस्ती, मचाएंगे धमाल। किड्स टाइम में आज देखेंगे पपेट शो का कमाल। और किड्स टाइम के जरिए बच्चों हम रोज कुछ नया सीखते हैं जो होता है दिलचस्प, रोमांच से भरपूर और हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको भी बढ़ाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। तो आज अपने जो खाली समय को हम और बेहतर और उपयोगी कैसे बनाएंगे, हम जानेंगे पपेट शो में, जिसमें छुपी है एक बहुत ही खास कहानी। तो तैयार हैं आप सभी बच्चे पपेट शो का हिस्सा बनने के लिए? और हमें पपेट शो की इस दुनिया से रूबरू कराने के लिए बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। राजू भाट जी मौजूद हैं हमारे साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं बिरजू भाट जी, जो आपको इन पपेट्स के जरिए दिखाएंगे एक बहुत ही खास कहानी। तो इस कहानी को हम समझेंगे पर्दे के पीछे से, लेकिन हम जानते हैं किस तरह से किड्स टाइम में हम क्विज भी खेलते हैं। हम आपसे पूछेंगे सवाल, और सवाल जब हम आपसे पूछेंगे तो आपके पास होंगे 4 ऑप्शन। देखिए पपेट्स भी आपको बता रहे हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और मुझे लगता है याद भी हो गया होगा, 1800-111-234। देखो मुझे लर्न हो गया, आपको भी लर्न हो गया होगा। तो 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, हम आपसे पूछेंगे सवाल। पपेट शो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखाते हैं हम आपको। वीडियो ये है कि हम जानते हैं हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस है उसमें शामिल, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और हमसे कहा गया है कि भाई उन्हें प्रोत्साहन देना है, उन्हें उनके योगदान को लेकर कैसे उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। आइए जानते हैं एक नन्ही बच्ची के इस खास वीडियो संदेश, ईवी जो बच्ची का नाम है, उसके जरिए। एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी, मैं पुलिस हूँ, इंस्पेक्टर सॉलिड। आप कोरोना में बाहर क्या कर रही हैं? मैं आपके पास कुछ सा सामान देगी, थोड़ी देर देगी। लेकिन ना कोरोना वायरस फैला हुआ है, आपको घर में ही रहना चाहिए, और घर में ही रहकर सेफ रहोगे। बाहर अगर कोरोना वायरस में आओगे तो बीमार हो सकते हो, वायरस हो सकता है। और स्टे होम स्टे सेफ। और अगर कोई ज़रूरी काम के बिना बाहर निकल रहा हो ना, हम ड्यूटी पर हैं, और अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलना है। स्टे होम स्टे सेफ। अब आप घर जाइए, पहले आपको पनिशमेंट मिलेगी, खड़े होकर उठक बैठक करो। चलो अब आप घर जाओ और घर के बाहर नहीं निकलना। चलिए, तो बिना वजह अगर आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, ताकि आप अगर स्टे एट होम स्टे सेफ रहेंगे तो आप कोरोना की चेन को तोड़ने में मददगार साबित होंगे। सुनाएंगे आपको पपेट शो की कहानी, लेकिन पहला सवाल आपसे पूछ ले, क्योंकि उसका जवाब भी तो आपको देना है। पपेट शो भी देखेगा, लेकिन हमारी जो सवालों की पिटारे में से पहला सवाल ये है, LBW शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है बच्चों? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या टेनिस से? तो जिन बच्चों को इस सवाल का जवाब मालूम है, जो मुझसे बात भी करना चाहते हैं, सवाल का जवाब नहीं भी मालूम है, तो फोन जरूर कीजिएगा 1800-111-234। तो इस सवाल का जवाब तो हम देखेंगे, लेकिन चलते हैं पपेट शो की दुनिया में। राजू भाट जी, क्या कह रहे हैं आपके पपेट्स बच्चों से? क्या है कहानी? और सुनने की और समझने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि एक मैसेज छुपा है उस कहानी में जो मैं आपसे अंत में पूछूंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आ रही आपकी आवाज हमें पहुंच रही है, चलिए बताइए। देखिए बच्चों, पपेट्स हैं और ये आपको कहीं ना कहीं कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। हेलो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है? चलिए हम वापस म्यूजिक, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ हाँ, आप शुरू कीजिए। तो ये हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपको समझाने के लिए कहानी के जरिए। हेलो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अरे रे, आपको कैसे पता होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। मैं आपको एक नाटक दिखाने आया हूँ। आपको तो पता ही होगा ये नाटक किस बारे में है। ओहो, आपको कैसे पता होगा? ये कहानी है चिंटू की। चिंटू कोई और नहीं, आप ही में से कोई है। तो आइए देखते हैं
चिंटू की कहानी। चिंटू, जल्दी उठो, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ माँ, बस 10 मिनट और, थोड़ी देर सो लेने दो। ये लड़का कभी मेरी बात नहीं सुनता। चिंटू, अगर ब्रश कर लिया है तो आकर दूध पी लो। माँ, दूध फिर से? छी! बेटा, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। अब चुपचाप पियो, फिर नहाकर ब्रेकफास्ट कर लेना। ब्रेकफास्ट के लिए क्या बना है? पराठा सब्जी। रोज रोज पराठा सब्जी कौन खाता है? आप क्यों नहीं देते मुझे मैगी और फ्रेंच फ्राइज जैसे मेरे दोस्त लाते हैं? नहीं करना मुझे ब्रेकफास्ट, मैं स्कूल जा रहा हूँ। चिंटू, अरे चिंटू मेरी बात तो सुनो। चिंटू! तो ये थी चिंटू की रोज की कहानी। न ब्रश करता, न नहाता, और तो और ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। बस माँ से बहस करता और अपना बैग उठाकर भाग जाता। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती, अपने दोस्तों के साथ पानी पूरी खाने भाग जाता। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि उस ठेले के आसपास कितना कूड़ा कचरा होता है, जिस पर मक्खियां मंडराती रहती है। पर चिंटू को क्रिकेट बहुत पसंद था। स्कूल का स्पोर्ट्स डे भी आ रहा था, लेकिन कुछ खतरनाक बीमारियों की नजर थी चिंटू पर। फिर एक दिन माँ, माँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर साहब? बीमारी को दूर भगाने, कीटाणु को जड़ से मिटाने आया हूँ लेकर मैं इंजेक्शन और टिप्स बताने। मुझको पहचान लो डॉक्टर मैन, मेरी बात मान लो डॉक्टर मैन। डॉक्टर साहब, देखना मेरे बेटे को क्या हुआ है। इसको सुबह से 2 उल्टियां हो चुकी हैं। अभी देखता हूँ। चिंटू, जरा इधर आओ। सांस लो। मुझे देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें टाइफाइड हुआ है, मगर अभी कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। क्या? मेरा तो स्पोर्ट्स डे आ रहा है। मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ। आपको पता है स्पोर्ट्स डे के चीफ गेस्ट कौन है? सचिन तेंदुलकर। डॉक्टर मैन, क्या मैं जा पाऊंगा? चिंटू, अगर टाइफाइड ही निकला तो 1 महीना लग जाएगा ठीक होने में। तब तुम स्पोर्ट्स डे पर नहीं जा पाओगे। ओह नो। डॉक्टर साहब, चिंटू सुबह ब्रश नहीं करता, नहाता नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, और तो और बहुत अनहेल्दी खाना खाता है। सुनो चिंटू, यह सब बहुत गलत बात है। प्रॉमिस करो तुम रोज नहाओगे, दिन में 2 बार ब्रश करोगे और अपने नेल्स भी कट करोगे। तुम हेल्दी खाना खाओगे और हरी सब्जियां भी खाओगे। इससे तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। डॉक्टर मैन, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वेरी गुड चिंटू, तुम्हें रोज खेलना चाहिए। खेलने से अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। मैम, इसके अलावा हमें अपने आसपास की जगह को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो उसमें मच्छर पनपते हैं और डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर मैन, यह सब करने से मैं सचिन की तरह सिक्सर मार पाऊंगा?
हाँ हाँ बिल्कुल चिंटू, आज मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसे अच्छे से फॉलो करना। जिन बातों को मैंने कहा है उन्हें अपने दोस्तों को भी बताना। अच्छा चिंटू, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। तो ये थी चिंटू की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप डॉक्टर मैन की कही सारी बातें मानेंगे। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग। दौड़ो धूपो हेल्थ बनाओ, जंक फूड को दूर भगाओ। घर में खाओ, हेल्दी खाओ, पिज्जा बर्गर दूर भगाओ। सुबह उठो और दौड़ने जाओ, आलस को तुम दूर भगाओ। शरीर को तुम स्ट्रांग बनाओ, समोसा कोला दूर हटाओ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग। साइकिल खूब चलाया करो, दौड़ के घर जाया करो। लिफ्ट का कम करो इस्तेमाल, वरना मोटापे से होगा बेहाल। पिज्जा बर्गर कोका कोला को यदि सबने टाटा बोला, तो हेल्थ होगा सबका अच्छा, फिट होगा हर बूढ़ा बच्चा। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग। रात में देखो जल्दी सो और सवेरे जल्दी उठो। पानी पीकर ब्रश करके तुम ताजी सब्जी और फल खाओ। हेल्दी खाना और व्यायाम से अपनी लाइफ सफल बनाओ। आओ मेरे साथ ही बोलो, स्वस्थ खाओ तन मन जगाओ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाट जी। अब ये लेकिन मुझे एक पपेट ज़रूर बच्चों को दिखाना है। मैं एक पपेट दिखाना चाहती हूँ बच्चों, जो एक मैसेज हमने कोशिश की आपको बताने की, समझाने की, कि अपनी जो स्वस्थ आदतें हैं, ये नहीं है कि लॉकडाउन है, समय ज़्यादा है तो हम उन आदतों को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। हमें 2 बार ब्रश करना है, स्वस्थ खाना खाना है, जंक फूड से दूर रहना है। और यही मैसेज जो है, आइए राजू जी, ये जो मैसेज है देखिए, वो इन पपेट मास्टर के थ्रू बिल्कुल क्लियर है। और इनसे मैं ये भी पूछ लेती हूँ, तो लो ये तो स्वस्थ खाने की बात हो गई, लेकिन राजू जी हमें पता है ना ये बात कि कहीं ना कहीं जो कोविड-19 है उससे बचने के लिए क्या करना है भाई? हाथ धोने हैं तो हाँ, सैनिटाइजर यूज़ करना है। हाँ। और साथ ही साथ अगर कोई छींकता है तो उसे रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? देखिए, तो कोविड-19 से बचने की भी सलाह जो है वो पपेट कहीं ना कहीं दे रहा है। और आपको इसी कहानी के जरिए हमने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से जो स्वस्थ आदतें हैं वो अपने जीवन यापन में अगर आप लेकर आते हैं तो बहुत अहम है। और इसीलिए जो ये पपेट मास्टर हैं, आप ये भी तो बताइए कि अब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में घर से बाहर जाना है या नहीं जाना है? हाँ, जब से लॉकडाउन लगा है तो सरकार का जो नियम है हमें भी तो पालन करना चाहिए सरकार का। आखिर सरकार हमारे लिए तो कर रही है और हमारे फ्यूचर के लिए। आज हम हेल्थी रहेंगे जब भी तो हमारा फ्यूचर अच्छा बेटर बनेगा, क्योंकि हमें सरकार के नियम पर चलना चाहिए, हमें भी सरकार को फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं? तो सब अपने अपने घर लॉकडाउन में रहिए और साफ सुथरा भोजन करिए और बुरी जगह गंदी जगह से बचिए और हमेशा बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए। मास्क लगा के रखिए। जो आपके कोरोना वॉरियर्स उनको लगातार प्रोत्साहन दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई जी आपका हमारे शो पर जुड़ने के लिए और पपेट्स के जरिए हमें समझाने के लिए कि किस तरह से हम लॉकडाउन में स्वस्थ रह सकते हैं और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग हमें करना ही है, घर से बाहर नहीं जाना है। तो हमने पहला सवाल जो आपसे पूछा था, अब हम जान लेते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। कौन सा कॉलर बच्चा जुड़ा हुआ है हमारे साथ, हम समझ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सवाल का जवाब। ध्रुव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ध्रुव, बच्चे बताइए क्या आपके पास जवाब है मेरे सवाल का? मैंने आपसे पूछा था कि LBW जो है, ये जो शब्दावली है, ये शब्द किस गेम से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, बताइए। ऑप्शन सी क्रिकेट। ऑप्शन सी क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो आप? यस। अच्छा, क्रिकेट में विकेट होता है? कितने विकेट्स होते हैं क्रिकेट में? 3 विकेट। मुझे तो किसी ने 6 बताए थे। नो। पक्का? अच्छा पक्का क्रिकेट है। अच्छा क्रिकेट, तो अभी तो हम क्रिकेट खेलने बाहर नहीं जा सकते, हम घर पर हैं, तो हमें घर पर रहकर क्या करना चाहिए ध्रुव? हमें मास्क लगा के रखना चाहिए और अच्छा। हमें बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। अच्छा, मास्क लगा के रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, लेकिन खेलना घर में। और शरारत करनी चाहिए ध्रुव या नहीं करनी चाहिए? नो।
थोड़ी सी तो चलती है, थोड़ी सी शर्त। हाँ थोड़ी सी तो चलिए ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप ही का एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ गया, अरहान जुड़ गए हैं हमारे साथ। अरहान बताइए, दिल्ली से जुड़े हैं दिल वालों की, बताओ सवाल का जवाब क्या है अरहान? सी क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट तो अभी हम खेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो फिर घर में क्या करना है? मैं घर में पढ़ाई कर रहा हूँ, मास्क बना रहा हूँ और हैंड वॉश कर रहा हूँ। अच्छा अरहान, आपने कितने मास्क बनाए, बताओ कितने मास्क बनाए हैं अब तक? मैंने 4 मास्क बनाए। 4। तो उस 4 में से मुझको एक मास्क तुम जरूर भेजना, ठीक है? ओके भेज दूँगा। थैंक यू अरहान, डीडी न्यूज़ पर कॉल करने के लिए। तो बच्चों, लगातार हमारे पास आपके कॉल्स आते हैं। हम दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें वो वीडियोस भी आपके दिखाने हैं जो आप हमें भेजते हैं। तो दूसरा सवाल ले लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी वो खूबसूरत से प्यारे वीडियोस। तो महाभारत हम लगातार देख रहे हैं, उसी से जुड़ा सवाल कि महाभारत में जो दुर्योधन हैं, उनके जो मामा थे, उनका नाम क्या था? और ऑप्शन है विदुर, शकुनी, भीम या भीष्म। और हम जानते हैं कि महाभारत का जो पुनः प्रसारण है वो डीडी भारती पर आता है, बच्चे उसको लगातार देखते हैं। तो बच्चों, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो आप हमें 1800111234 पर कॉल कीजिए। लेकिन जब तक आप हमें कॉल करते हैं, हम आपको दिखाते हैं वो वीडियोस। तो किस तरह से वो वीडियोस हैं, खास तौर पर इतनी एंट्रीज हमारे पास आती हैं कि हमें चुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने आपसे कहा था ना कि भाई पपेट शो से जुड़ी हुई या फिर अपने फेवरेट पपेट को बनाते हुए आप हमें चुनिंदा एंट्रीज भेजिएगा। अब हम आपको दिखाते हैं वही कॉन्टेस्ट एंट्रीज जो हमें सोशल मीडिया के जरिए मिली है। आइए नजर डालते हैं उन पर। तो कितने खूबसूरत वीडियोस थे ये जो हमने देखे बच्चों के पपेट्स बनाते हुए। हमारे साथ दिलवालों की दिल्ली से लगातार कॉल आ रहा है। हमारे साथ अनिका जुड़ी हुई है दिल्ली से। अनिका बच्चे, बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ पर, बताइए। हेलो। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। अच्छा, आप अच्छे हो? मुझे तो आप बहुत प्यारे लग रहे हो। डी शकुनी। डी शकुनी, पक्का? मुझे तो किसी ने बताया था कि भीम है उसका आंसर। डी शकुनी। अच्छा, पक्का लॉक कर दूं अनिका इसको? अनिका लॉक कर दूं? हेलो। चलिए, अनिका ने जो जवाब हमें दिया है वो बिल्कुल सही है। हालांकि वो पूछ कर जवाब दे रही थी, लेकिन बहुत। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी सवाल पर, महाभारत में दुर्योधन के। चलिए, और कृष्णा जुड़े हुए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। कृष्णा, बताइए कैसे हैं आप और सवाल का जवाब क्या है? बी शकुनी, मैं अच्छा हूँ। आप अच्छे हैं? हाँ, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे बात करने से। अच्छा, ये बताइए कृष्णा, हम जानते हैं कि अभी जिस तरह से हम घर पर हैं, हम घर पर क्यों हैं और घर पर रहकर हमें क्या करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो तमाम बच्चे में कॉल करते हैं, ये इस मंच के माध्यम से पूरे देश को संदेश दें कि भाई हम घर पर हैं और स्टे होम स्टे सेफ, क्यों हमें इसका पालन करना चाहिए, बताइए। चाहिए कि हम अगर बाहर जाएंगे तो हमको अगर कोरोना हुआ होगा तो दूसरे को भी फैल सकता है, और घर पर रह के खुद को सुरक्षित रखना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। बिल्कुल, बहुत अहम संदेश। अगर हम खुद सुरक्षित रहेंगे तभी हम दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिका और कृष्णा हमें कॉल करने के लिए। आपको दिखाऊंगी वो वाले वीडियोस भी जो लगातार हमें आते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से बच्चे संदेश देना चाहते हैं कि भाई मान लीजिए हमारी बात, आपको घर पर रहना है। लेकिन उससे पहले तीसरा सवाल सुन लेते हैं और उस सवाल का जवाब भी देखेंगे और साथ ही साथ जान लेंगे वो वीडियोस कौन से। तो तीसरा सवाल ये है, ताजमहल हम जानते हैं अजूबों में से एक माना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ पर है? दिल्ली पहला ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है रायपुर। और जो ताजमहल नहीं गए हैं, जो जाना चाहते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि ताजमहल है कहाँ पर। तो जिनको ये जवाब मालूम है बच्चों,
1800111234। हालांकि अभी हम नहीं जा सकते, पर जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले, इस सवाल के जवाब से पहले, आइए देखते हैं वो वीडियोस जो हमें बच्चे भेजते हैं बड़े निराले अंदाज में, और ख़ास तौर पर संदेश छुपा होता है अनोखे तरीके से कि भाई आप घर पर रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्या वजह है उसकी। आइए सुनते हैं वो चुनिंदा वीडियोस जो आप बच्चों ने बड़े प्यार से हमें भेजे हैं। Everyone, on 14th March 2020, when there was the first case of COVID-19 at Wuhan, China, who knew this would take so many lives and change the history of the world? But now we all should be one and stand against this pandemic. So be at home and stay safe. Thank you. Namaste. We all know that coronavirus is spreading all over the India, so stay home, stay safe. Guys, my name is Arshdeep Kaur. Please wash your hands for 20 seconds. Beat coronavirus. Wash your hands for 20 seconds. Let's go. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं मैं घर पे क्या करता हूँ। मैं अपनी सुबह उठ के ब्रश करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं रामायण देखता हूँ। रामायण के बाद मैं बालकनी में जाता हूँ, फिर मैं पौधों को, प्लांट्स को वाटर देता हूँ, फिर मैं अपनी छत पे जाके क्रिकेट खेलता हूँ। फ्रेंड्स, आपको कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मोदी जी। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से बचने के लिए हर रोज बार-बार हाथ धोना चाहिए 20 सेकेंड्स, और घर में सेफ रहने चाहिए। I request you all to stay at home. Avoid touching your face. Follow social distancing. Wash your hands regularly or use sanitizers. Wash your hands, eat healthy, do exercise, play at home, stay at home. तेरे कुछ ना समझी से अपनों की सांसें रुक जाएगी। तेरे रुकने से तेरी हार नहीं। तू इंसान है, भगवान नहीं, तू इंसान है। तो बच्चे दे रहे हैं बड़े अनोखे अंदाज में हमें संदेश, और हमारे साथ 3 बच्चे जुड़े हुए हैं। अर्पित जुड़े हुए हमारे साथ, पल्लवी जुड़ी हुई हैं, और आई थिंक अगर मैंने नाम सही सुना है तो आदित्य जुड़े हुए हैं। बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, और जो सवाल का जवाब है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ताजमहल है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम चलते हैं पल्लवी के पास। पल्लवी, बताइए क्या जवाब है आपका? ऑप्शन डी, आगरा। ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन बी आगरा। अच्छा, ठीक है। पल्लवी, कैसे हो आप? ठीक हूँ। ठीक हो? अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हो, वैसे मैं समझ पा रही हूँ। अब चलते हैं हम आदित्य के पास। आदित्य बच्चे, बताइए क्या है आपके पास सवाल का जवाब? आगरा, ऑप्शन बी। चलिए, आदित्य के बाद अब सीधे चलते हैं अर्पित के पास, फिर तीनों बच्चों से बात करूंगी। अर्पित, बताइए क्या है आपके सवाल का जवाब? क्या है आपके पास जवाब? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। तो तीनों ही बच्चे हैं, अर्पित, पल्लवी, आदित्य, आप तीनों ने ही सही जवाब दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लगातार ये शो देखते हैं और घर पर मास्क बना रहे हैं और पहन रहे हैं, और लोगों को संदेश दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तीनों बच्चे लगातार जोर से बताओ मुझे फटाफट। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो जोश से आपके पता लग रहा है कि आप लगातार आह्वान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही बच्चों का कॉल करने के लिए। तो बच्चों, हम आपको लगातार एक नई थीम देते हैं, लेकिन कल की थीम मैं आपको आज बता रही हूँ। किचन गार्डनिंग से जुड़े संदेश और वीडियोस हमसे साझा करने हैं, और मम्मियों की हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत मज़े हो जाएं, ताकि अगर आप किचन में ही कुछ उगा लेंगी तो मम्मी को सब्जी खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप उससे जुड़े वीडियोज़ हमें देखिएगा, दीजिएगा, DD न्यूज़ किड्स टाइम में हम उसे स्थान देने की कोशिश करेंगे।
तो ये जो जवाब उन बच्चों ने दिया था वो सही जवाब था। ये मुझे लगातार ऊपर से कमांड आ रही है, जवाब बिल्कुल सही था उन बच्चों का, और तीनों ने ही बहुत क्यूटली उस सवाल का जवाब दिया। तो जो किचन गार्डनिंग का मैंने आपको थीम दिया, उससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस आपको contest@gmail.com पर ईमेल करनी है, हमें भेजनी है। लेकिन अब चलते चलते हम हमारे नन्हे सिपाही अपने ही अंदाज में जैसे कोरोना की जंग को लड़ने में जुटे हुए हैं और कहते हैं कि जो संदेश कला के जरिए दिया जाए वो सीधा कहाँ उतरता है, हमारे दिल में। तो कुछ ऐसा ही संदेश दे रही है इंदौर की 12 साल की भाव्या श्रीवास्तव। आप इसे देखिए, इसका लुत्फ उठाइए। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल 3:30 बजे आपसे मिलेंगे किचन गार्डनिंग के टिप्स के साथ। नमस्कार। नमस्कार। कोरोना से बचने के लिए कुछ हिदायतें। बार बार अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। घर से बाहर निकलते समय मास्क व ग्लव्स पहनना ना भूलें। खांसते व छींकते समय अपने मुंह को ढकें। दूसरों से बात करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।